ये अपनी जमीन बेच रहे, ये अपना प्लॉट बेच रहे, अपनी बेटी को निकाह कर रहे, तो समाज कहाँ जाएगा? लड़के कहाँ तक पढ़े हैं? मेरे समाज में सबसे बड़ी बुराई, यार आदमी हमारे अंडर में थे। आखिर रात 3 बजे थाने में तो आए हम, वो कार मांग रहा, कल को हेलीकॉप्टर मांगेगा। ये करने वाला ही नहीं का सब कुछ, ये मेरा प्लॉट था वो बेचा। लेकिन जब मैं ही नहीं मानते, मोटरसाइकिल उन्हीं का नाम है जी। 35 आदमियों को 1,000 रुपए दिए थे, 3 लाख की तो चीज होगी। तो हमने वो जमीन बेच के बुलेट करवाई दो। तो अभी हम जनपद शामली के ग्राम पंचायत बंती खेड़ा में मौजूद हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। यहाँ पे 2 बारात आई हुई थी, 2 अलग अलग गांव से, और 2 लड़कियों की शादी होनी थी। कल यहाँ पे कुछ मामला आपस में बिगड़ने के बाद में वो शादी टूट गई। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारे पास में लड़की के चाचा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार है जी। इसरार जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आपने जो सगाई की थी वो कितने दिन पहले की थी? ये 1.5 रमजान से 10-15 दिन पहले की थी। 10-15 दिन पहले। तो जो बीच में होते हैं वो कौन थे आप? बीच में जो था, एक तो हमारा छोटा भाई था, हमारे से छोटा भाई। एक नूना बड़ी का मास्टर जी था, मास्टर जी के नाम से जाने। जब बात शुरुआत हुई थी तो क्या चीज़ तय हुई थी, किस बात को लेकर? में जो है हमारी कोई तय नहीं हुई थी, तय ये हुई थी, हम बोले जब हमने रुकाई करी, भाई रुकाई में हम जो है ब्याह करेंगे, हम कब तक में रुकाई कर ले या न कर ले, भैया हमारा इस टाइम स्थिति नहीं है। मैं बोले भाई कब तक में कर लियो। फिर में जो थे हमें खेल लगे 8-10 दिन बाद, भाई शादी भी कर दो तुम, हम 15-20 आदमी आ जाएंगे। आगे में बोले तुम निकाह कर दो, बाकी सामान तुम कब तक में दे दियो। हमने फिर भी वो सोच के, हमारा भाई विकलांग था, मगर अब भी हमें ब्याह करना, फिर भी कब तक में भी देना सामान। हमने हमारे भाई का 15 लाख रुपए का प्लाट लिया, वो पड़ा था, वो जल्दी में हमने तूरता फूटती 10 लाख का बेच दिया। अच्छा, प्लॉट आपने जो 15 लाख का लिया था वो 10 लाख का बेच दिया? हाँ जी, बेच के लड़कियों का सामान ले आए। सामान लाने के बाद फिर बोले हमें बुलेट चाह। जैसे बातचीत हुई होगी सगाई के दौरान में, उस टाइम कुछ लेने देने की उसके बीच में कोई लेने देने की बात नहीं हुई। बीच में उस लड़के ने अपनी सास पे फोन करा, जो सास बनने वाली थी, अब मुझे तो बुलेट चाहिए। हमने वो जमीन बेच के बुलेट कटवाई 2, तो एक कुलेड़ी वालों के लिए, एक नूना बड़ी वालों के लिए। 2 बुलेट निकलवा दिया आपने? हाँ जी, वो कुलेड़ी वाले के नाम से ये एड्रेस पे लिखड़ी हुई है अभी। अच्छा। हाँ जी, और एक नूना बड़ी वाले के एक दूसरी पे भी एड्रेस गिरवान था, उनके लगा भाई मुझे बुलेट के पैसे दे दियो तुम। हमने बोले मैं कहा जब हमें एक लड़की को बुलेट दे रहे तो दोनों को बुलेट जानी चाह, फिर कल को वो होगा, उन्होंने कह गया कि मुझे तो दिया था कुछ। तो इस वजह से हमने दोनों बुलेट कटवा ली थी। तो दोनों बुलेट कटवाए पे एक तो नूना बड़ी वाले के नाम लिखड़ी हुई है, एक हमने अपने नाम से कटवा रखी उसी एड्रेस पे, मगर जो है दोनों वो जगह। तो फिर जो है इब्जा यहाँ आने पे फिर मैं बोले भाई हमें तो कार चाहती, वो लड़का कार की मांग कर लगा। उस बात पे फिर बिगड़ा ही होगी, कुछ नगद मांगल लगा। बिगड़ा ही होने पे हमने बारात को बाइज्जत खाना खुलाया। खाना खुलाने के बाद मैं कहा भाई निकाह पहले हम दावतियों को निपटा लें, निकाह बाद में करेंगे। फिर हमने जो था मशवरा करा भाइयों ने बैठ कर, भाई आज ये कार मांग रहा, कल को हेलीकॉप्टर मांगेगा, जो खूड हैं किसान आदमी हैं, खूड बेच के हम वहाँ दे देंगे, तो आगे कहाँ कर खाऊंगे। और लड़के कहाँ तक पढ़े हुए अगर वे इस तरीके के? लड़का एक तो जो है अनपढ़ हैं दोनों लड़के, दोनों ये लड़के अनपढ़? हाँ जी, एक लड़का पिज्जी है, बस हमारी उर्दू अरबी पढ़ा हुआ है जी। एक लड़का अनपढ़ है। एक लड़का अनपढ़ है, एक अरबी पढ़ा हुआ सिर्फ। कोई कारोबार उनका? कोई कारोबार नहीं, बस खेती का ही कारोबार है, जो कुछ खेती और मजदूरी करते हैं? हाँ, खेती और मजदूरी करते हैं सिर्फ। अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता भाई हमने नॉर्मल गांव घर के लड़के ढूंढे हैं और उसमें नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल थे इसी स्थिति के, हमने अपने बजट के हिसाब के ढूंढे थे, जैसा हमारा बजट है सही बजट उनका है। फिर वो क्यों खुल गया उनका इस तरीके से? बस वो तो जब देखो किसी का लालच आवे, किसी को कोई पता तो नहीं लगता, किसी के भीतर में नहीं बढ़ रहा, आप नहीं बढ़ रहा। अब हमारा रिश्ता हुआ वही तुमने मान लो रमजान से पहले हमने रुकाई दी, ईद ईद हुई, 3 महीने बीच में गुजरे, बिन 2-1 महीने हुए हैं।
2 महीने के भीतर भीतर हमने सारा इंतजाम भी करा। अच्छा, जब सगाई करी थी आपने कितने पैसे या चीज वगैरह दी थी उसमें? भाई जी उनकी 700 की चीज दी थी, 1.5 लाख रुपए करीब तो 700 की चीज दी हुई है। 1.5 लाख रुपए की सास की चीज है? हाँ जी, और एक लड़के की सास को 1.5 लाख रुपए की चीज दी हुई है। हाँ, 2 अलग अलग जा रही ना। 3 लाख की हो गई। 3 लाख की तो चीज होगी दोनों जगह। और जी हमने 71,000 रुपए तो लड़कों को दिए थे, और जी 2100 रुपए जो सिमधी थे उन्हें दिए थे। 1,000 रुपए जितने में आदमी आ रहे थे, 1,000 रुपए और 1 कंबल दिया था। फिर चिट्ठी पे में 35 आदमी आए थे, 35 आदमियों की चिट्ठी लेना है। जब 35 आदमियों को 1,000 रुपए दिए थे, खाने का इंतजाम करो। जैसे आपने सगाई कर दी, सगाई के बाद में, सगाई के दौरान कितने आदमी आए थे? सगाई के दौरान थे 300 आदमी। 30 आदमी सगाई में आ गए। और फिर आप कह रहे हैं 30 आदमी तकरीबन 35 आए। 35 आदमी पूरी गिन के मिलाई दी ना, 35 आदमी हुए थे। 34 यहाँ थे, एक की मिलाई में फालतू ले गए थे। भाई हमारा एक आदमी रह गया या नहीं, वो रास्ते में रुक गया कहीं। आप एक बात बताओ, 30 आदमी तो आगे चिट्ठी लेने, 35 आदमी आगे चिट्ठी लेने, 35 आदमी आगे सगाई करने के लिए। मैं इस हिसाब से आए ना, 10-15 करीब तो कुलेड़ी से आए, 15 के करीब नूना बड़ी से आए, और फिर 17-18 कुलेड़ी के थे, 17-18 ही नूना बड़ी के थे। आम नॉर्मल अगर शादी देखी जाए तो 30-35 आदमियों को वे कह रहे थे भाई हम आ जाएंगे, सगाई करके शादी करके ले जाएंगे। उस टाइम में कह रहे थे, और फिर बुलाया आपने चिट्ठी में इतना। हाँ, तो चिट्ठी में एक बात तो बताओ, जब पहले तो मैं हमें नुबी कह रहे थे एकदम चिट्ठी लिखवा के नाई के हाथ भिजवा दियो। फिर छोटे भाई को जो बिचौलिया था वो अपने सिमधी को माँ अजमगा था, उसका सिमधी उसे छुटवाने जा रहा था। वहाँ उसके साथ बातचीत करके आना था उन्हें 17 तारीख में। मुझे 15 तारीख में बेनावा करवाना था भाइयों के नाम, उन्हें आना था 17 में। तो मैं फिर भाई के साथ गड़बड़ करके 10 तारीख का टाइम कर लिया। 10 में मुझे जाना था माई कोटा शादी में। मैं बोला भाई मैं शादी में गया हुआ हूँ, 10 की बजाय तुम 11 में आ जाइयो, जब ऐसी बात है। इबू ने तो 420 के तहत वो करना सोच रहे थे, 420 के तहत कड़ंगा ताल होता, मैंने पता है। यानी पहले उन्होंने मुझे कहा तुम ना ही कहा चिट्ठी भिजवा दी। जो आपकी सगाई और चिट्ठी में खर्चा हुआ वो कितना होगा तकरीबन अलग अलग हमारा कम से कम 1.5 और 71 2,50,000 रुपये का खर्चा खाने का था, दोनों घरों का खाना बना जो पहले में, और 50,000 के करीब ही दोबारा बना फिर खाना। और जी 36,000 पहले रुकाई में, जो रुकाई में दिए मिलाई में, और 35,000 बाद की रुकाई में गए हुए हैं। और अब जो समझ में नहीं आती है हमारा जो मुआशरा है, और जगह जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसी आदमी का जुगाड़ हो या ना हो, हाँ जी, उसके मकान पे 10, 20, 30 तक आदमी आ जाते हैं सगाई में और चिट्ठी में। तो ऐसा क्यों, आपने क्या एक बात तो बताओ, हमारी बिरादरी के मुंह पर को हो रहे, हमारी बिरादरी हर बिरादरी से ढिसरती जा रही। हमारी जो राजपूत बिरादरी है ना, राजपूत मुस्लिम, ये इतनी ढसरती जा रही, इसका किसी भी उसमें भर नहीं रहा। हर आदमी की अगर ऐसी सोच हो जाएगी तो मुआशरे में तो शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। शादी कोई एक बात तो बताओ, जब शादी तो एक जगह तट है, दूसरी जगह के लगी तैयार रहे, तैयार तो रहमे, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं लालच बंधा हुआ रहे ना। एक बात तो बताओ, जब जुत्तो छितले मानने की बात है, फिर तो उसे कहीं ना कहीं निकाह करना पड़ेगा ही लड़के का। अब जब बिरादरी देखो, कोई किसी का वो नहीं है, बिरादरी वालों ने एक संगठन भी बना रखा है, मुस्लिम राजपूत कमेटी बना रखी, लेकिन उस मुस्लिम राजपूत कमेटी से कोई हमें तो फायदा लग नहीं रहा। लोग फिरें भी, आवे भी, जावे भी उसमें, लेकिन जब वही नहीं मानते तो दूसरे को कुर्बान जगह। अच्छा, कल फिर यहाँ पे जो मामला बिगड़ा हो, किस चीज़ को लेके बिगड़ा? यहाँ मामला जो बिगड़ा, फिर लेन देन पे बिगड़ा, 2-2 लाख रुपए पे। 2 लाख रुपए और चाहिए थे उन्हें? 2-2 लाख रुपए दोनों को चाहते। 2 लाख रुपए और गाड़ी 2-2 लाख रुपए और बुलेट। अच्छा, हमने ये भी सुना कि जो बुलेट आप ले करके आए थे, उसके बारे में कहा कि ये बुलेट नहीं चाहिए मुझे, बड़ी वाली। हाँ, वे फिर क्लासिक बुलेट के लगे थे, उसके फोटो भेजे, एक लमडे का उस पर फोटो भेज रखा,
फौजी कलर की वो भेज रखी व्हाट्सएप पे मेरे। समझा रहे 10 यहाँ समझा रहे। लेकिन समझ में नहीं आया उनके। जब नहीं समझ में आई तो भाई जिम्मेदारों को बिठा लो, इन्हें बारात को विदा कर दो, जाओ भाई तुम। कोई केस वगैरह भी नहीं करा उनका आपने? नहीं जी, केस तो नहीं करा। जो थे केस हमने रोक रखे थे, फैसला हो लग रहा था। फैसला हो तो बाबरी थाने का दरोगा है एक, वो दरोगा ने सेटिंग करके 1-2 लाख रुपए उन पर लेके सांझ को फैसला होने में आधी घंटे का टाइम था। मन तो पैसे लेकर आ लग रहे थे, उन्हें हमारे पैसे तो ले गया कि मैं थाने में फैसला करवाऊंगा। उनने कुछ सेटिंग कर ली उस पैसे। उनके जो नेता थे उस थाने में रह का आया, वो वहाँ के नूनाबड़ी के थाने में रहा वो दरोगा था। उनने कुछ सेटिंग करके उनसे हमारे पैसे उन्हें छुटा के ले गए। सारा सामान जो था उनका वो सब ले गया, बैग पैग सब धरवा के ले गए। दोबारा 4-6 चक्कर मारे दरोगा ने। सारा हमारा पूरा मोहल्ला बनती खेड़ा का उसने छन्नी बना रखा था। छन्नी क्यों बना रखा था? आपका कोई मैटर है, आपका कोई मामला है तो पुलिस के हाथ में क्यों दे दिया आपने? पुलिस के हाथ में एक बात तो बताओ, फिर अगर हम कुछ गड़बड़ करते पुलिस फिर यो कह देती पुलिस पे पथराव कर दिया। गांव के जिम्मेदार लोग हैं, वैसे भी आसपास में सब समझदार लोग होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई इस तरीके। अजी सब समझदार, सबने समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो लालच पूरा हो, कम से कम 2-1 लाख रुपए उनने 1 लाख रुपए तो उन्होंने पतो बाल लिए होंगे। ये एक रात तो अपना फैसला करके जा लिया था 3.5 लाख रुपए दे के। एक अभी थाने में है वो नुकेरा मुकदमा। मैं कहा भाई मुकदमा करेंगे फुर्सत में, हमें हम रात 3 बजे थाने में तो आए हम। ये वो तो हमारी गलती तो नहीं, गलती तो नहीं की। वे पुलिस में भी जा रहे, रमन कह रहे बैठे रहो, तुम पैसे लेकर आने लग रहे हम। और पैसे 11 लाख रुपए मास्टर जी और उसका पार्टनर है, प्रॉपर्टी डीलर है, वहाँ रहे देवबंद, वो भी आ रहा था बेचारा प्रधान भी। कह रहा भाई पैसे तो जितने चाहते हो हम इतने ही देंगे। पर इनकी सबसे बड़ी गलती तो है कि मान लिया जो मांगना था ना शुरू में मांग लेते, वो इंतजाम करके देते। अब उन्हें थोड़ा ही बारात आ रही है कि भाई हमें फलाने कलर की चाहिए, कलर की वीडियो उन्हें दिखाई, दरोगा को भी दिखाई। दरोगा हमारे पे दबाव बना के ले गया यहाँ था। उनमें 4 आदमी रह गए, 4 आदमी बगल जो हमारे धोरे थे में रह गए। वो कह रहा पहले मेरे आदमी दो, मेरी फोन कहे। मैं कहने लगे मैं आगे जी फिर दरोगा तो बात करवाई। मैं कहने लगे हम तो जी जाएंगे, इनके जो फैसले में पैसे तय हो रहे, इनके पैसे दे दो हमें तू ही ले जा। दरोगा को ये बात कही उन्होंने, मास्टर जी ने अरे 2 और थे। कहना जो तय हो गया वो पैसे दो, ईमानदारी पर रहो, बेईमानी पर न रहो। तो मैं किसी के मतलब दबाव दे रहे थे, ऊपर कोई आदमी होगा उनका। फिर हमारा भी कोई आदमी चला गया, वो कह लगा भाई दबाव तो कुछ नहीं होता है, आखिर यहाँ तो इनखाफ होगा, जो इनखाफ दे दो, जो फैसला हो गया। उसमें 15 लाख कहा, कह रहा 15 लाख है, मोटरसाइकिल जी उनके नाम है, उसके कागज है, वो जिम्मेदारी तब करनी पड़ेगी। जब थारे नाम है निकल को फिर थारा झगड़ा बनेगा। ये मोटरसाइकिल उन्हीं के नाम है जी, मोटरसाइकिल के छोड़कर वो हम नाम करवाओगे। उसके RC लिखने पे जब नाम होगी, वो जो नाम ना हुई फिर भी गड़बड़ होगी। वो फिर हमारा आदमी कह रहा वो जिम्मेदारी हमारी, हम करवाओगे, खाले घर तो ठाला होंगे। ये वो तो बात कर रहे थाने की, पर वो तो हमारे पास भी हो रहा। 12 लाख रुपए तय हुए थे आपके पास? 11 लाख जी। कितने पैसे है अभी तक आपके पास? 3.5 लाख है जी। 11,000 नु कहे मेरी जेब पाट ली, मुझे छेता पिटा, उसका कुर्ता ठा मैं मगर कुर्ता काट के दिखा जो तेरा फूल की छठी लग रही हो। मैं दूसरे कह रहे जी नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 आदमी हमारे अंडर में थे आखिर, उन पर फोन मिलाई, कहने लगे भाई तुम्हें कोई देल को किसी किस्म की देल नहीं हमें, पर इनके पैसे दो और हम आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने समाज की, अपनी कौम की गलती मानता हूँ। गलती इस तरह से मानता हूँ, हम ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसके पास शिक्षा क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है। गलती तो हम कर रहे हैं कि हम उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, बुलेट से या कार से या फिर मोटरसाइकिल से। आप यदि दूसरा समाज में देखोगे, यदि किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, उसको स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी जाती है। आप भी रोजमर्रा में देखते हो, मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में भी शादी होती है, स्प्लेंडर लास्ट होती है, शुरुआत होती है। यदि कोई बड़ी नौकरी पे है तो बुलेट होती है, और कोई और उससे अच्छा काम कर रहा हो, अच्छा बिजनेस हो, तब कार दी जाती है। मेरे समाज में सबसे बड़ी बुराई ये चल गई है कि हम कुछ भी नहीं देख रहे। लड़का मजदूरी कर रहा और उसको हम बुलेट से, मोटरसाइकिल से, उसके हौसले बुलंद तो हम कर रहे हैं ना। तो गलती मेरे समाज की है। जो कल घटना हुई, ये बहुत ही शर्मिंदगी
बहुत ही शर्मिंदगी घटना है जो कल घटना हुई। आज मेरे माँ बाप या मेरे परिवार वाले या फिर मेरे गांव वाले या फिर मेरे समाज वाले आज शादी कर रहे, भाई आपने सुना भी, आपने अपने आंखों से देखा भी कि एक प्लॉट बेच के 10 लाख 15 लाख रुपए का प्लॉट था, 10 लाख रुपए का दे दिया। भाई माँ बाप की मजबूरी है तभी बेचा हो प्लॉट, और प्लॉट बेच कर शादी कर रहे और जिब्बे से गड़बड़ हो रही तो समाज कहाँ जाएगा। भाई मसला यही तो है। भाई इसमें मुस्लिम राजपूत हो गए, शेख सिद्दीकी हो गए, दिल्ली हो गए, जुलाई हो गए, पुंबे हो गए, भाई हम है तो एक ही सब। शुरुआत हम कर रहे, जो हमारी बिरादरी के जिम्मेदार है सबसे पहले वो शुरुआत कर दो इस चीज़ की। भाई हम दहेज न लेने के न देने के, तो ये निकाह आसान हो जाएगा। ये किसान मजदूर ब्याज पे पैसे ला रहे, या अपनी ज़मीन बेच रहे, या अपना प्लॉट बेच रहे, अपनी बेटियों के निकाह कर रहे हैं। ये आखिर कब तक चलेगा भाई? भविष्य हमारा भी तो है, आने वाली बड़ी पीढ़ी भी आवेगी, हम फिर कहाँ से करेंगे ये। आजकल आप देख रहे कि महंगाई कितनी है। एक छोटे से परिवार का, यदि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, उनका लालन पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा। एक तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, बताओ क्या करे। भाई किसान तो बेचारा खेती करेगा, किसान तो खेती करेगा ना, और तो कुछ नहीं करता। और बेचारा जो मजदूर है बेचारा मजदूरी कर सके और बिजनेस कहीं रहे नहीं। थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा यहाँ बस रुक कर ले कैमरा। बारात नहीं टिकी थी। अच्छा तो अभी हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ पे कल बारात टिकी हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर खाने पीने के बर्तन वगैरह रखे हैं। और जिस तरीके से एक उम्मीद के साथ में इन्होंने एक तैयारी की थी, टेंट वगैरह का सामान भी आप इधर देख सकते हैं। ये टेंट वगैरह का सामान सारा भर करके जो टेंट जहाँ से लेकर के आए थे वहाँ पे ले जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जो इनके सपने थे और जिस तरीके से तैयारियाँ थी और परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल था, वो कहीं ना कहीं अब गम के अंदर तब्दील हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लड़की जो होती है उसको पालने में तकरीबन 20 साल लग जाते हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो इस तरीके की ज़लीलत लड़की वालों को उठानी पड़ती है। अभी हम जाते हैं, थोड़ा सा सामान भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सामान की तैयारी की हुई थी। बड़े बोले एक फ्री दरार ले दिए और दरार लेकर फिर इसमें जगह जगह दरारें भी आ रही हैं, तो होगी इसका जल्दी। क्या कारण है? दरारें जो आ रही हैं इसमें, इसका क्या कारण है? मैं आपको पहले बताया अभी थोड़ी बहुत देर पहले कि इसमें यह बताया कि इसके अंदर एक सुरंग है, मगर उसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बाकी खुदा का करिश्मा ऐसा हुआ कि इस पर 2 बार आसमानी बिजली गिर चुकी है। 2 बार बिजली गिर चुकी इस पे, जो ये दरारें आ रही जो दरार आ रही है इस पर, हाँ जी 2 बार बिजली गिर चुकी है, आसमानी बिजली। तो लोगों को उसमें ऐसा लगा कि हाँ सच में इसमें माल हो सके, मगर इसकी कोई पुष्टि न तो मैं कर सकता न कोई और कर सकता। बाकी यह बात हवाओं में है। भाई पुष्टि जब होगी जब कोई खोदागार पता लगाएगा, इसका संपर्क वहाँ बतावेगा कि भाई इसका संपर्क गांव पड़े मांडी वहाँ भी संपर्क है इसका। बाकी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अब तक तो किसी ने पुष्टि करी नहीं। भाई सरकार के अंडर में है, सरकार पुष्टि कर ले इसकी, वो अलग बात है। बंद कर दे। ये तो बड़ा भाई जी से बात करी सार से ये करने वाले जी धरने वाले जी मतलब जी विकलांग मारो कुछ करता था तन ठाली पड़ा विकलांग के साथ 8 साल हो गए जी। ये करने वाले नहीं का सब कुछ है। ये मेरा प्लॉट था वो बेचा, वो बेच पाए फिर ब्याह का ठाती। अभी दोस्तों हम मकान पे आए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सामान दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी मेज़ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामान का इंतज़ाम किया गया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छा सामान लेने की यहाँ पे कोशिश की है इन्होंने। ये LG का फ्रिज है इधर, और काफ़ी अच्छी है कि सेफ अलमारी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोफ़े की अगर हम बात करें तो सोफ़े भी लग्जरी टाइप के हैं, जिस तरीके से आप कहीं पे देखते होंगे जहाँ पे कोई कोठी वगैरह में रखे हुए होते हैं। एक सामान थोड़ा इधर भी रखा हुआ है, ये दूसरा सामान है, एक दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया है। इसमें भी काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत सामान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेड वगैरह है, और जो बर्तन वगैरह थे वो इन्होंने भर के एक जगह रख दिए हैं।
क्योंकि जब शादी का सामान होता है उसको खोल के रखा जाता है। लेकिन जो बर्तन वगैरह इन्होंने रखे हुए थे वो सारे के सारे बर्तन यहाँ से अभी इन्होंने कहीं भर के रख दिए हैं। लेकिन जो सामान इन्होंने तैयार किया था वो काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है और काफ़ी अरमान के साथ इन्होंने शादी की तैयारी की होगी, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये एक इधर रखा हुआ है सामान, और जो बुलेट लेकर के आए थे उसके साथ में हेलीमेंट पे आप देख सकते हैं ऊपर रखा हुआ है वो।